जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में क्या करने जा रहे हैं? सब्जेक्ट गणित पढ़ने जा रहे हैं। विषय हमारा गणित है और चैप्टर हमारा है 4, उसका पार्ट 1 यानी भाग 1। तो आज हम चौथे पार्ट में, हमारे चौथे पार्ट का नाम क्या है? क्या लंबा क्या छोटा। क्या है? क्या लंबा क्या छोटा। यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहले प्रश्न में आपको दिया हुआ है चित्रों को देखकर सवालों को हल कीजिए। ठीक है। अब इस मेज की सतह पर कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं? ये कितने रखे हुए हैं? देखो कप 1 2 3। इसी तरीके से अंदाज़ा लगाते हुए हम यहाँ पे गिनेंगे 4 5 6 7 और 1 8। कितने कप आ जाएंगे हमारे इसमें? 8 कप आ जाएंगे। फिर पेड़ की टहनी पर तक पहुँचने के लिए एक के ऊपर एक कितने घड़े रखे जाएंगे? तो 2 3 इतना 4 और एक ये 5 घड़े हो गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5। फिर उसके बाद में इस तार पर कितने कपड़े टांगे या लटकाए जा सकते हैं? अब यहाँ पे एक शर्ट इतनी लंबी, फिर दूसरी यहाँ पे मान लो 3 और ये 3, कितनी आएंगी हमारी यहाँ पे? 3 शर्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। फिर नीचे आप देखो, निम्न चित्रों को देखिए, प्रत्येक की लंबाई सेमी में लिखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये छिपकली दी हुई है और आपको इस तरीके से 1 2 3 मतलब सेमी के हिसाब से यहाँ लाइन करके दी हुई है। ठीक है। तो यहाँ क्या क्या चित्र हैं? छिपकली, माचिस और पासा, पत्ती और हल्का भूरा रंग। ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले प्रश्न में माचिस की तीली की लंबाई। अब ये जो माचिस की तीली यहाँ पे दी है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? गिन लेते हैं 1 2 3 और 4। यहाँ कितनी है? 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 सेमी। कितना लिख देंगे? 4 सेमी। फिर पासे के हर किनारे की लंबाई। अब ये पासा है, पासे के हर किनारे की लंबाई कितनी है? ये देखो एक लंबाई कितनी है? इनकी सारे पासे की लंबाई एक ही होती है। ये है 1, तो इधर का भी 1, इधर का भी 1 और इधर का भी 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर पत्ती की लंबाई बच्चों देखो कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 और 4। कितनी? 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। फिर हल्का भूरा रंग कितना है? 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये कितना हुआ? 5। कितना? 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। समझ में आया आपको? ये देखो इस तरीके से माचिस की तीली की लंबाई 4 सेमी, पासे के हर किनारे की लंबाई 1 सेमी, पत्ती की लंबाई 4 सेमी और हल्का भूरा रंग कितना है हमारा? 5 सेमी। कितना? 5 सेमी। ठीक है। उसके बाद में हम आगे देखेंगे। आगे यहाँ पे आपको देखो 5वां है छिपकली की लंबाई कितने सेमी है? तो छिपकली हमारी कितनी है? यहाँ पे देखो छिपकली की लंबाई कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी है? 13। तो हम यहाँ लिख देंगे 13। फिर सबसे कम लंबाई किसकी है? सबसे कम लंबाई किसकी है? पासे की। पासा। सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? छिपकली की। किसकी? छिपकली। फिर तीसरे प्रश्न में आप देखिए, चित्र देखिए और प्रत्येक की लंबाई लिखिए। तो यहाँ पे आपको स्केल छपी हुई है और यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो आपको उनकी लंबाई यहाँ स्केल पे देखनी है और नीचे लिखना है। कील की लंबाई कितनी है बच्चों? यहाँ से देखो कितनी है? 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 सेमी। ठीक है। हुक
हुक यानी आंकड़े का लंबा कितना है, तो हुक हमारा है कितना, ये रहा हुक, हुक है हमारा 2। मुलायम समतल पत्थर की लंबाई, ये रहा हमारा मुलायम समतल पत्थर, ये कितना है 3, तो हम यहाँ 3 लिखें। फिर क्लिप की लंबाई, क्लिप की लंबाई कितनी है बच्चों 1। और स्केल पर कितने सेमी के अंक हैं, ये जो स्केल यहाँ पे बनी हुई है इसमें कितने सेमी के अंक हैं 15, कितना 15, तो हम यहाँ लिखेंगे 15, ठीक। फिर उसके बाद में कक्षा में अपने सहपाठी की जोड़ी बनाइए, दोनों एक दूसरे के अलग अलग शरीर के अंगों का माप करेंगे। नाक, इसमें आपको इनके माप अंदाजे से लिखने हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे प्रश्न 4 में आपको दिया है कि कक्षा में अपने सहपाठी की जोड़ी बनाइए, दोनों एक दूसरे के अलग अलग शरीर के अंगों का माप लिखिए जो नीचे दर्शाए हैं। जैसे उसकी नाक, तो आपकी नाक का माप मान लो 3 है, तो आपको आपके दोस्त का कितना होगा, कम या ज़्यादा के हिसाब से मैंने यहाँ पे ज़्यादा कर दिया है, तो 3.2 सेमी। फिर कलाई का घेरा, आपकी जो हाथ की कलाई होती है इसका ये जो पूरा राउंड होता है, घेरा होता है, तो ये कितना है 4 सेमी, कितना 4 सेमी। और आपके दोस्त का कितना है 4.3 सेमी। फिर सिर का घेरा, आपका जो सिर है उसका घेरा कितना मान के चलेंगे 8 सेमी, और आपके दोस्त का 9 सेमी, कितना 9 सेमी। फिर कान, कान कितने हैं आपके 4 सेमी, और आपके दोस्त के कान 4.4 सेमी, ठीक। फिर हाथ, बीच उंगली वाली से कलाई तक, उंगली से बीच की उंगली जो है इससे आपकी कलाई तक कितना है 6 सेमी, कितना 6 सेमी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको गिबली चींटी, चींटी का नाम क्या बताया गिबली, चींटी को दोनों दानों तक पहुँचना है, ये इसके दाने पड़े हुए हैं, इस चींटी को इस रास्ते से होते हुए दानों तक पहुँचना है। सबसे छोटे रास्ते से पहुँचना चाहती है, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो चलो हम उसको माप लेते हैं, ठीक है। रास्ता क का नाप, रास्ता क, रास्ते का नाप कितना है बच्चों, तो रास्ता कहाँ है, ये रहा। तो हम इसको देखो कैसे नापेंगे, आपको इस तरीके से स्केल लेनी है, स्केल को ही चींटी के यहाँ पे से रख के, ये कितना है, ये देखो ये है आपका 3.5, कितना 3.5, तो यहाँ हमने 3.5 लिख दिया। फिर इससे नाप कर इसको यहाँ पे करो, ये 2.5, तो यहाँ पे 2.5 कितना है। फिर इस तरफ से स्केल नापो, ये कितना है आपका 1.5, कितना 1.5। फिर यहाँ से आपकी ये कितना है आपका 3, कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, ठीक। तो कितना हुआ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना हुआ 9, 1 मिनट, 3, 3, 6, 9, तो यहाँ पे आपका कितना आया 9। फिर रास्ता ख, रास्ता ख भी इसी तरीके से आपको मापना है, 3, फिर 1.5, फिर 1, फिर 2.5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रास्ता मापते हुए आना है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे रास्तों का माप लेना है और साथ में लिखते हुए जाना है। एक बार फिर से बता देती हूँ, आपको ये गिबली जो चींटी है इसको दाने तक पहुँचाना है। आपको रास्ता क, ख, ग और घ, तो चलो घा कैसे नापेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखो 3, ये कितना आया है यहाँ से, देखो 3.5, तो यहाँ पे 3.5 लिखना है। फिर इस कोने से यहाँ तक जहाँ मुड़ता है यहाँ पे रखेंगे, तो ये कितना है 5,
फिर यहाँ से इस तरीके से रखेंगे तो 3, फिर इसको इस तरीके से नापेंगे तो ये भी 3.5। ठीक, इस तरीके से रास्ताओं को लिख देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रश्न दिया हुआ है, रास्ता क का माप। रास्ता क का माप कितना हमने नापा है? 9.9 सेमी। कितना? 9.9 सेमी। फिर रास्ता ख का माप, तो ख का माप कितना आया? 8.3 सेमी। कितना? 8.3 सेमी। फिर रास्ता ग का माप कितना है बच्चों? 10 सेमी। कितना? 10 सेमी। फिर रास्ता घ का माप 13.4 सेमी। कितना? 13.4 सेमी। सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? तो सबसे छोटा ही रास्ता इसमें से कौन सा है? देखो 8.3 यानी ख, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ख। फिर जिसका नाप क्या है? नाम की जगह यहाँ पे नाप आएगा। जिसका नाप कितना आया बच्चों? यहाँ पे 8.3 सेमी। कितना? 8.3 सेमी। समझ में आया आपको? फिर यहाँ पे आपको छठे प्रश्न में दिया हुआ है, दी गई अपनी कक्षा की चीज़ों को मापिए और तालिका में लिखिए। आपको यहाँ पे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, उनको आपको नाप के देखना है। यहाँ मैं अंदाजित आपको लिखवा देती हूँ। पहला, मेज की लंबाई। तो मेज की लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा होती है या कम? तो ज़्यादा, तो हम ज़्यादा के नीचे सही करेंगे। फिर मेज की चौड़ाई। मेज की चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर से कम होती है, तो यहाँ इस कॉलम में सही आएगा। फिर दरवाजे की लंबाई। दरवाजे की चौड़ाई कितनी है बच्चों? मीटर से कम में, और दरवाजे की लंबाई मीटर से ज़्यादा। खिड़की की लंबाई हमारी क्या होगी? मीटर से ज़्यादा, और खिड़की की चौड़ाई मीटर से कम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। फिर उसके बाद में आगे यहाँ पे इस प्रश्न में देखो, निम्नलिखित चीज़ों की लंबाई का अंदाज़ा लगाकर उसकी लंबाई नापकर मीटर या सेमी की तालिका में लिखिए। ठीक है, अब पहला आपका कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई, लंबाई मीटर में या सेमी में? तो सेमी। सिख लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी की लंबाई वो हमारी आएगी मीटर में। फिर 1 साल के बच्चे की लंबाई, 1 साल के बच्चे की लंबाई किसमें? सेमी में। केले की लंबाई वो भी सेमी में। एक हाथी की कमर का घेरा मीटर में। कितने में? मीटर में। फिर गन्ने की ऊंचाई हमारी किसमें गिनी जाएगी? सेमी में। कुएं की गहराई मीटर में। तुम्हारी माँ की लंबाई सेमी में। कक्षा से स्कूल के प्रवेश द्वार की दूरी मीटर में। किसमें? मीटर में। फिर तुम्हारे पिता के हाथ की लंबाई, तुम्हारे पिता जो है उनके हाथ की लंबाई सेमी में। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है कि सही लंबाई से मिलाकर रेखा खींचिए। एक केंचुए की लंबाई वो किसमें होगी? 10 सेमी। एक बच्चे की लंबाई 1 मीटर, और उंगली के नाखून की चौड़ाई हमारी किसमें होगी? सेमी में, 1 सेमी। और साड़ी की लंबाई आपकी 5 मीटर। कितनी? 5 मीटर। फिर उसके बाद में आपका 5वां है घर से स्कूल की दूरी। घर से स्कूल की दूरी हमारी कितनी है? 1 किलोमीटर। कितनी? 1 किलोमीटर। तो बच्चों आज इस पाठ में मैंने आपको यहाँ पे मापने जो है उसके बारे में बताया। तो आज इस पाठ में जो भी मैंने आपको कराया आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में इसे करना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय गायत्री।